नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो में ना आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले सेकंड ओडीआई मैच के बारे में। और जो कुछ आपने पहले ओडीआई मैच में देखा था ना, वैसा कुछ भी आपको सेकंड ओडीआई में देखने नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब आप टीम तैयार करें तो पिछले मैच को फॉलो थोड़ा सा कम करिएगा। इस मैच में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि दोस्तों लास्ट मैच में बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मैच हुआ। आपको नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में ये देखने नहीं मिलेगा कि स्पिनर्स आकर 10 विकेट निकालकर आपको दे रहे हैं। ऐसा बार बार नहीं होता है। लास्ट मैच में जो हो गया है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर अब बात करते हैं इस मैच के बारे में। सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में ना बेल आइकन पर प्रेस कर देना और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करना, क्योंकि यहीं पर टॉस के बाद अपडेट आपको दूंगा। अगर बाई चांस पिच वैसा नहीं हुआ जैसा हम विचार कर रहे हैं तो फिर हमें कुछ चेंजेस करने होंगे कॉम्बिनेशन में, वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह आप लोगों को दिया हुआ है। अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होने वाला है ग्रेट बैरियर रीफ अरीना मकाई में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मैदान पर अभी तक ना ही तो कोई वनडे मैच खेला गया है, ना ही कोई टी20 मैच हुआ है। वुमेन्स के 2 मैचेस खेले गए जिनमें स्कोर बना था 140 का। इस पर एक वनडे मैच खेला गया था 1992 में। ठीक है, 1992 मैच हुआ था, पर वो भी मुश्किल से 2 या 3 ओवर उसमें फेंके गए थे, तो वो मैच पूरा नहीं हुआ। तो ओवरऑल इस मैदान पर पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाना है। अब जो स्कोर हुआ था वुमेन क्रिकेट का वो 140 था। नॉर्मली वुमेन क्रिकेट में टी20 मैच में 140 एक अच्छा खासा स्कोर है। एक मैच में वो चेस हो गया था, एक मैच में वो चेस नहीं हो पाया। अब अगर उसी मैच को ध्यान में रखते हुए हम इस मैच की विकेट को प्रेडिक्ट करें तो संभवतः आपको 260 से लेकर 280 वाला विकेट बहुत आराम से देखने मिल जाएगा, या फिर ये कहूँगे 270 से 290 वाला विकेट आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ आपको लगभग कम से कम 2 बल्लेबाज बहुत इजी वे में 50 बनाकर देकर चले जाएंगे। फास्ट बॉलर्स के लिए ये विकेट थोड़ा ज़्यादा मददगार साबित होगा। लास्ट मैच में जैसा आपने देखा था कि ज़्यादा ड्राई विकेट था, वैसा होने की संभावना कम है। ठीक है, अभी पिछले मैच में जो हुआ ना, जिसमें एडन मार्कराम के 80 आए थे, टेम्बा बमुआ के 65 थे, ब्रिज्जिक का 57 था और केशव महाराज के 5 विकेट थे और नांद्रे बर्गर ने 2 निकाले। एनगिडी को विकेट मिल गया था। यहाँ मिचेल मार्श का 88 आया था, डॉर्सिस के 33 रन, ट्रेविस हेड को 4 विकेट और डॉर्सिस को 2 विकेट मिल गए थे। अब इसके पहले वाला अगर आप मैच देखेंगे तो बहुत हद तक आपको मैच ऐसा देखने मिल सकता है। हालांकि ये प्लेयर इनमें से काफ़ी सारे ऐसे जो नहीं खेल रहे, लेकिन फिर भी मैच संभवतः आपको ऐसा देखने मिल जाएगा जिसमें एक बल्लेबाज का लगभग आपको 70 से 80 का स्कोर, एक बल्लेबाज आपको 50-60, और जिसमें फास्ट बॉलर और स्पिनर्स के लगभग इक्वल विकेट आपको देखने मिल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेविस हेड ने 60 रन किया था प्लस 2 विकेट निकाले। स्टीवन स्मिथ के 30 थे यहाँ पे। मार्श को 3 विकेट मिले थे, कमिंस को मिले थे और हेजलवुड को विकेट मिले। हालांकि इनमें से काफ़ी सारे प्लेयर जो हैं वो इस मैच में नहीं हैं। तो हम सीधा प्लेइंग 11 के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास है ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, इसके बाद मर्नस लेविस्कागाने, कैमरून ग्रीन, जॉश इंग्लिश, एलेक्स कैरी, एरॉन हार्डी। यहाँ तक इनके पास में ठीक ठाक बल्लेबाजी मौजूद है। पिछले मैच में जब टर्न हो रहा था विकेट से तो यहाँ एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं आया जो स्पिन को बेहतर खेल सके, मात्र मिचेल मार्श को छोड़कर। बाकी कोई भी बल्लेबाज स्पिन को अच्छे तरीके से नहीं खेल पा रहा था। यहाँ एक और चीज़ है दोस्तों, आपको जो बता दूं कि पिछले मैच में हुआ ये था कि ट्रेविस हेड ने अपने काफ़ी सारे ओवर डाले और 4 विकेट इन्होंने निकाल दिए थे। ऐसा ही कुछ किया था मर्नस ने भी। लेकिन इस मैच में अगर टर्निंग ट्रैक नहीं हुआ तो ट्रेविस हेड को उतने ओवर करने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही मर्नस को उतने ओवर करने का मौका मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ट्रेविस हेड बॉलिंग कर सकते हैं क्योंकि इस टीम के पास में एक भी ऑफ स्पिनर नहीं है, और जो ग्लेन मैक्सवेल बॉलिंग करते हैं तो उनके स्थान पर ट्रेविस हेड आपको बॉलिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये तो पॉसिबिलिटीज हैं कि ट्रेविस हेड गेंदबाजी करेंगे।
ऐसा नहीं है कि अगर टर्निंग ट्रैक नहीं हुआ तो बिल्कुल ही गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा, बॉलिंग करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि 4 या 5 ही ओवर करने का मौका मिले, ठीक है। बाकी एडम जाम्पा अपने ओवर पूरे डाल देंगे, डॉर्सिच पूरे डालेंगे, हेजलवुड है, नेथन एलिस के कुछ ओवर कम हो सकते हैं और एरॉन हार्डी के कुछ ओवर कम हो सकते हैं। अगर वेन्यू रिकॉर्ड की तरफ आओगे तो जब इस मैदान पर मैचेस हुए ही नहीं है तो रिकॉर्ड तो फिर कैसे ही आएगा, तो रिकॉर्ड नहीं है। सीधा सबसे पहले हम प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। ट्रेविस हेड, जिन्होंने पिछले मैच में 27 रन के साथ में 4 विकेट निकाले थे। अभी 4 विकेट निकाल दो आप इनके यहां से, बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 विकेट आप जोड़ लो, बहुत ज्यादा से ज्यादा, इस 1 विकेट भी मैं ज्यादा ही जोड़ रहा हूं अगर टर्निंग ट्रैक नहीं हुआ तो। अब आपको इनकी बल्लेबाजी देखनी है। 50 का एवरेज है इनका पिछले 1 से 2 सालों में, जिसमें टोटल 7 बड़े स्कोर इन्होंने बनाए हैं और ज्यादातर जो बड़े स्कोर आए हैं वो है सेकंड बैटिंग करते हुए। तो अगर टीम सेकंड बैटिंग करे तब तो आपके लिए प्राइम चॉइस है, कैप्टनसी की चॉइस है। लेकिन अगर टीम पहले बैटिंग कर रही तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि किसी दूसरे प्लेयर को अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। और रही बात साउथ अफ्रीका के सामने, तो 14 मैचेस में मात्र 30 का एवरेज है और 3 बार इन्होंने 50 से ऊपर का स्कोर किया है। गेंदबाजी में जितने भी विकेट इनको मिले हैं सारे के सारे विकेट पहली इनिंग की गेंदबाजी में है। पर आप तो यही मान के चलना, मैं आपसे ये कह दूंगा कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो ना तो ना ही तो इनको कैप्टन बनाओ ना ही वाइस कैप्टन बनाओ, एज अ प्लेयर टीम में रख लेना। क्योंकि जो T20 का इनका फॉर्म था ना वो अच्छा नहीं था और ऐसा ही कुछ हमने लास्ट मैच की बैटिंग में भी देख लिया। कोई ऐसे रेगुलर बॉलर नहीं है, रेगुलर विकेट टेकर बॉलर नहीं है कि आएंगे तो 2 या 3 विकेट निकालेंगे निकालेंगे, नहीं होगा। तो इसीलिए इस चीज़ को आप फॉलो कर लोगे तो आप स्मॉल लीग में आराम से दूसरे लोगों से बेहतर कर सकते हो। अब आप आओगे नंबर 2 पे मिचेल मार्श पे। मिचेल मार्श का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे तो 9 बड़े स्कोर इन्होंने बनाए हैं अपनी पिछली 25 इनिंग में। लगभग आपको ये देखने मिलेगा कि हर तीसरी इनिंग में इनके बैट से एक 50 आ रहा है। तो ये प्लेयर एक तो कंफर्म हो गया, दूसरा ये कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की चॉइस में भी शामिल हो गया। तो ये जो प्लेयर है मिचेल मार्श आपके लिए कंफर्म है। साउथ अफ्रीका के सामने इनका 30 का एवरेज है, जिसमें 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जब इनके सामने आता है तो इनको दिक्कत होती है, और पिछले मैच में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट आर्म मीडियम ने ही इनको आउट किया था, वो थे नांद्रे बर्गर। तो नांद्रे बर्गर इनके लिए थोड़ी दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। नंबर 3 पर आपको मिलते हैं मर्नस। ये बहुत बड़ा डिफरेंशियल का काम करेगा। ऐसा मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि लास्ट मैच में फ्लॉप होने की वजह से, चूंकि टर्निंग ट्रैक था तो किसी ने टीम में नहीं रखा, मात्र 30% लोगों की टीम में है। हाल फिलहाल में स्मॉल लीग में तो मेरी भी टीम में नहीं है क्योंकि मैं कैमरून ग्रीन पे चला गया। पर अगर आप ये रिस्क उठाते हो तो ग्रैंड लीग में आपको फायदा मिल जाएगा। पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने मतलब टोटल अभी तक 350 की है, सेकंड बैटिंग करते हुए भी 350 है। ये एक और रिस्क मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये टीम पहले बैटिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो आप एक रिस्क लेना कि ऊपर से ट्रेविस हेड को छोड़ना, मिचेल मार्श के साथ में आप मर्नस को टीम में रख लेना, या फिर एक और रिस्क आप उठा सकते हो कि मर्नस को मिचेल मार्श को छोड़ दे, हेड और मर्नस को टीम में रखना। ये वाला रिस्क आपको जरूर लेना है, खास तौर से वो ट्रेविस हेड को छोड़ने वाला पहले बैटिंग में, ठीक है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने इनको दिक्कत हुई है, 2 बार ये आउट हो चुके हैं, बैटिंग एवरेज इनका 12 का रहता है। फिर आएंगे आप नंबर 4, जहां आपको मिलते हैं ग्रीन। ग्रीन ने अपनी पिछली 25 वनडे पारियों में 38 के एवरेज के साथ में 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। दोनों 50 चेस करते हुए आए हैं। गेंदबाजी की संभावनाएं मुझे दिख रही, थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो कैमरून ग्रीन आपके लिए यहाँ पे टीम में पॉसिबल है कि आप ट्राई कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको भी दिक्कत देता है, बाकी कमजोरी पे देखें तो यहाँ कोई नहीं है। नांद्रे बर्गर इनको परेशान कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं जॉश इंग्लिश पे। जॉश इंग्लिश ने पिछले 2 सालों में 26 पारियां खेली हैं, जिसमें मात्र 29 का एवरेज है और जिसमें सेकंड बैटिंग करते हुए 38 का एवरेज, 250 और 1 बार 100 से ऊपर का स्कोर बनाया है। पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 21 का एवरेज है और साउथ अफ्रीका के सामने तो और भी गंदी स्थिति है, 17 का ही एवरेज है। तो जो T20 में इनका रिकॉर्ड काम कर रहा था, जो फॉर्म काम कर रहा है, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई वनडे मैच में, और गंदी सी गेंद पर आउट हुए थे, बॉल नीचा रह गया था हालांकि थोड़ा सा, और बोल्ड हो गए थे। अब यहाँ पे लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने इनको दिक्कत आती है, 2 बार ये आउट हो चुके हैं। नांद्रे बर्गर के पास में मौका तो ऐसा है कि वो कम से कम 3 विकेट निकालें। अब चूंकि आप इनको स्मॉल लीग की टीम में तो नहीं रख पाओगे,
क्योंकि स्मॉल लीग के जो आपके प्लेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि नांद्रे बर्गर को ये मानकर कि वो 3 विकेट निकालेंगे, वाइस कैप्टन बनाना ग्रैंड लीग की किसी टीम में और उनको टीम में रखना। ठीक है, ग्रैंड लीग के लिए नांद्रे बर्गर अच्छा पिक बनेंगे। इसके बाद आते हैं एलेक्स कैरी। एलेक्स कैरी की अगर चर्चा की जाए तो दोस्तों मैंने आपको लास्ट मैच की वीडियो में बताया था कि ये वो प्लेयर है जहां पे ज़्यादातर प्लेयर जब नहीं चल रहे होंगे तब आपको इनका स्कोर मिलेगा। अब चूंकि आपके पास में इतने ऑप्शन नहीं है कि आप एलेक्स कैरी को टीम में रख पाओ, तो स्मॉल लीग की टीम में तो जगह बनना मुश्किल है। अभी एक चीज़ बहुत अच्छी है कि लास्ट मैच में अधिकतर खिलाड़ी फ्लॉप हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा खिलाड़ी चल गया हो जो नहीं चलता है, तो आपको दिक्कतें नहीं आई हैं। मतलब ज़्यादातर वो खिलाड़ी तो फिक्स है, क्योंकि लोग ट्रेविस हेड को नहीं छोड़ेंगे, ना ही मिचेल मार्श को छोड़ेंगे। 2 प्लेयर आपके सेफ होते हैं। सामने वाली टीम से कोई एडन मार्कराम को नहीं छोड़ेगा। अब तो खैर बमुमा को नहीं छोड़ेंगे, ब्रिज्जिक को ज़्यादातर लोग टीम में रख लेंगे। केशव महाराज ने विकेट निकाल दिया तो वो टीम में हो जाएंगे। तो 7-8 प्लेयर तो ऐसे हो गए जो सभी की टीम में आपको देखने मिल जाएंगे। अब इनमें से आप किसको छोड़ सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको सुनते रहिएगा। ठीक है, चाइना मैन के सामने एलेक्स कैरी को दिक्कत आई है, 2 बार आउट हो चुके हैं। फिर आते हैं एरॉन हार्डी पे। दोस्तों अगर कभी ओवर कटने की बात आएगी तो एरॉन हार्डी के ओवर कटने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसीलिए एरॉन हार्डी को टीम में रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। 12 पारियों में 10 विकेट इनके पास है और बैटिंग में सिर्फ 17 का एवरेज है। हाल फिलहाल में एरॉन हार्डी स्मॉल लीग में तो जगह नहीं बना पाएंगे। एडम जाम्पा विकेट लेस जाए ऐसा बहुत कम आपको देखने मिलेगा, इसलिए एडम जाम्पा को नहीं छोड़ सकते, ये कन्फर्म है। पहले बॉलिंग में 32 विकेट है, सेकंड बॉलिंग में 29 विकेट है। ऐसा ही है कुछ बेन डवार्सिस के साथ में, क्योंकि ये नई गेंद के साथ में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। 6 इनिंग में 11 विकेट इनके पास मौजूद है। इसके बाद नेथन एलिस के पास में 14 में 15 विकेट है। अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो विचार बना सकते हो। और अंतिम नाम है जॉश हेजलवुड का, जिनके पास में 23 इनिंग में 29 विकेट है। दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड ठीक है, हालांकि लास्ट मैच उतना अच्छा नहीं गया था। अब बात करते हैं हम साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका के पास में ओपन में रिकल्टन, मार्कराम, टेम्बा, ब्रिज्जिक, स्टब्स, डिवॉल्ड और इसके अलावा वियान मुल्दर तक इनके पास में बैटिंग मौजूद है। नई गेंद के साथ में नांद्रे बर्गर और लुंगी एनगीडी आपको नजर आएंगे। और डेथ ओवर में लुंगी एनगीडी प्लस वियान मुल्दर आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें रिकल्टन की, चूंकि आपके पास में विकेट कीपर में टॉप ऑर्डर में यही एकमात्र ऑप्शन है, तो रिकल्टन को टीम में तो लेके हम चल रहे हैं। 85% लोगों ने रखा भी है। अगर आप रिकल्टन को छोड़ते हो तो फिर आप आ सकते हो जॉश इंग्लिश के तरफ। ठीक है, इनका 37 का बैटिंग एवरेज है। जब टीम ने पहले बैटिंग की है तो इन्होंने एक 50 और एक बार 100 से ऊपर का स्कोर किया है और लास्ट मैच में भी बढ़िया बैटिंग थी। हाँ, ऑफ स्पिन गेंदबाजी जब आती है तो इनको दिक्कत हुई है, और पिछले ही मैच की अगर मैं बात करूं तो इनको ऑफ स्पिनर ट्रेविस हेड ने ही आउट किया था। इसके बाद नंबर 2 पर आपको मिलते हैं मार्कराम। मार्कराम वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। आप देखें 33 पारियों में 11 बड़े स्कोर बना चुके हैं, मतलब हर तीसरी पारी में इनके बैट से एक 50 आता है। चूंकि ये आपको बॉलिंग करते हुए भी नजर आएंगे, इसलिए ये प्लेयर कंफर्म है। और तो और कैप्टन वाइस कैप्टनसी की भी बढ़िया चॉइस है। दोनों इनिंग में रिकॉर्ड कमाल का है, इसलिए इनको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं बनता। फास्ट बॉलिंग के सामने ये 4 बार आउट हुए हैं। इसके बाद टेम्बा बमुमा है। टेम्बा बमुमा टेस्ट मैच के और वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। 650 और 3 बार 100 से ऊपर का स्कोर इन्होंने किया है। जब पहले बैटिंग की है तो 450 है, सेकंड बैटिंग में इन्होंने 250 और 2 बार शतक लगाया है। तो ये खिलाड़ी ऑलमोस्ट कंफर्म है, लेकिन एक समस्या ये रहेगी कि आप इनके साथ में ब्रिज्जिक को भी ट्राई कर सकते हो। चूंकि मैं ब्रिज्जिक के साथ में गया हूं क्योंकि ब्रिज्जिक ने 3 मैच खेले हैं और तीनों मैचेस में उन्होंने 50 से ऊपर का स्कोर किया है। एक कॉन्फिडेंस लेवल अगर हम बात करें तो इनका बहुत हाई आपको देखने मिलेगा, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर है जिसने 3 ही वनडे मैच खेले और तीनों में अगर इन्होंने 50 से बड़ा स्कोर किया है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल की एक अलग ही बात है। इसीलिए जो ब्रिज्जिक है ना, ये मेरी टीम में जगह बना रहे हैं। इसके बाद अगला नाम आपको मिलता है स्टब्स का। ट्रस्टिन स्टब्स अब कहने को तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पर हाल फिलहाल में उतनी अच्छी फॉर्म नजर नहीं आई। लास्ट मैच में 0 पर चले गए और T20 में भी उतना कुछ खास किया नहीं था। तो अभी एक मैच हम इनको बैटिंग करते और देख लेते हैं, उसके बाद तय करेंगे। एक 50 और एक 100 इन्होंने किया है, पर यह है कि ये खिलाड़ी तगड़ा है। ठीक है, इसके बाद अगला नाम आपको मिलता है ब्रेविस का। ब्रेविस ने T20 में तो खैर शतक लगा दिया था। यहाँ अगर बात करेंगे तो 6 रन बनाए और लिस्ट ए में इनका 48 का एवरेज और 550 और 300 है। नंबर 6 पर आपको बैटिंग करते हुए नजर आ जाने वाले हैं।
इसके बाद व्यान मुल्दर है। व्यान मुल्दर बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि ये बॉलिंग भी करके देंगे। अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही होगी तो ये संभवतः आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करके दे सकते हैं, इसलिए व्यान मुल्दर को रख लेने में नुकसान होगा नहीं। तो व्यान मुल्दर कन्फर्म है। बैटिंग में भी इन्होंने 30 का स्कोर किया था और इनको ट्रेविस हेड परेशान कर सकते हैं, साथ में लेफ्ट आर्म मीडियम बेन डॉर्शिस। इसके बाद पीस ओब्रायन है। एक पारी एक विकेट छोड़ दीजिए, अभी यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ऑर्थोडॉक्स को ही लेना है तो फिर केशव महाराज से अच्छी चॉइस नहीं है। 23 इनिंग 35 विकेट है। गिरी से गिरी सिचुएशन में भी आपको एक विकेट आराम से निकाल कर देंगे, तो आपके पास जो लगभग 30 पॉइंट का जो रहेगा वो बिल्कुल सेफ रहेगा। इसके बाद नांद्रे बर्गर के पास मौका तो है, मैंने आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि नांद्रे बर्गर के पास तो मौका है कि कम से कम 3 विकेट निकालें। अगर 3 नहीं निकाल रहे हैं तो 2 तक तो गाड़ी जाएगी, जैसा कि हमने पिछले मैच में भी देखा था। तो ये प्लेयर आपके वाइस कैप्टन का काम करेगा। कौन? नांद्रे बर्गर। लेफ्ट आर्म मीडियम है, कगिसो रबाडा के स्थान पर आ गया तो वही रह गया। लुंगी एनगीडी की बात करें तो 28 इनिंग में 39 विकेट हैं। जब पहले बॉलिंग की है तो इन्होंने 19 और सेकंड बॉलिंग में 20 विकेट निकाले हैं। अब अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें तो ट्रेविस हेड, मार्क राम और मिचेल मार्श ये सबसे सेफ चॉइसेस में है जो आपको सबकी देखने मिलेंगी। और पिछले मैच में भी मैंने आपको यही 3 दिए थे और तीनों ने काम किया था, किसी को भी बना लेते आपका काम हो गया था। जीएल में अगर हम बात करें तो ड्वार्शिस, जाम्पा और रिकल्टन की तरफ जाके देखा जा सकता है। अब जो टीम कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है वो देख लेते हैं। पहले तो लास्ट मैच के जो हीरो थे जिसमें मार्श, हेड, ब्रिज्जिक, मार्कराम है और उसके बाद आपको बेन डॉर्शिस और केशव महाराज मिल गए। ठीक है, अब पहली चीज तो ये कि अगर इनमें से किसी को छोड़ना है, जो लास्ट मैच में चले थे उनमें से अगर छोड़ना पड़े तो किस किस को छोड़ा जा सकता है, अगर उसकी हम चर्चा करें तो एक तो आप केशव महाराज को रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि 1 विकेट तक आप इनका मान के चलिएगा अगर टर्निंग ट्रैक नहीं हुआ तो। और इन दोनों में से ट्रेविस हेड का फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो ट्रेविस हेड। ठीक है, अब इनकी जगह कौन जगह बना सकता है? एक तो तेम्बा बबुआ की जगह बनती नजर आती है। ठीक है, ट्रस्टिन स्टब्स है। इसके बाद मर्नस और जॉश इंग्लिश। दोस्तों ये तो वो प्लेयर थे जो लास्ट मैच में चले थे, जिनको हम रिप्लेस की बात कर रहे थे। हालांकि ये तो रिस्क है, तो ये रिस्क तो हम खैर ग्रैंड लीग में ही ले पाएंगे। अब अगर स्मॉल लीग में आपको किसी को रिप्लेस करना है तो आप रिकल्टन की जगह इंग्लिश और ग्रीन की जगह टेम्बा बमुमा, ये काम आप एक कर सकते हैं। जो आप एक चाहें तो ये रिप्लेसमेंट आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक मर्नस का रिप्लेसमेंट भी है, ये भी आप ग्रीन से ही कर सकते हैं। और ट्रस्टिन स्टब्स का रिप्लेसमेंट तो ऐसा है कि आपको व्यान से करना पड़ेगा या फिर किसी गेंदबाज से करना पड़ेगा। तो हाल फिलहाल की स्थिति में ट्रस्टिन स्टब्स तो रिस्की में ही रहने दो इनको। तो ये कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है। उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर कर देना, और ये बात का ध्यान रखना कि दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।